हेलो गाइस, तो आज हम करने वाले हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। ब्रायोफाइट्स कितने मिनट में करेंगे? 10 मिनट में करेंगे। कितने मिनट में करेंगे भैया जी? 10 मिनट में करने वाले हैं। वन शॉट है, एनसीईआरटी फुल कवर होने वाली है। क्या होने वाली है? फुल एनसीईआरटी कवर होने वाली है ब्रायोफाइट्स के टॉपिक की। कौन से टॉपिक की? ब्रायोफाइट्स के टॉपिक की। चलिए आ जाओ फास्ट फास्ट। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए आ जाओ। इनको क्या बोला जाता है? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एम्फीबियंस कहा जाता है प्लांट किंगडम का। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या होता है, कहाँ जीते हैं? लीव सॉइल बट नीड वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहाँ पर? ये ना सॉइल में जीते हैं, सॉइल में लीव करते हैं, लेकिन इनके पास इनको वाटर चाहिए रहता है। किसके क्या चीज़ करने के लिए वाटर चाहिए रहता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर चाहिए रहता है। दे अकर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड प्लेसेस। देखो ये कहाँ होते हैं? डैम्प, ह्यूमिड और शेडेड प्लेसेस में होते हैं। डैम्प, ह्यूमिड और शेडेड प्लेसेस में होते हैं। देयर बॉडी इज मोर डिफरेंशिएटेड देन द अलगे। क्या इनकी बॉडी कैसी होती है? ज़्यादा डिफरेंशिएटेड होती है, जैसे अलगे से ज़्यादा ही, मतलब डिफरेंशिएटेड मानी अलग होती है। थैलस लाइक इन प्रोटेस्ट और इरेक्ट एंड दी अटैच टू द सबस्ट्रेट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और रिजॉइड। दे लैक थ्रू रूट स्टेम लीव। और देखो इनके पास क्या नहीं होती? इनके पास रूट नहीं होती, इनके पास लीव नहीं होता, इनके पास स्टेम नहीं होता, इनके पास ये सब क्या होता है? ये सब नहीं होता। इनके पास क्या नहीं होता? स्टेम नहीं होता, लीव नहीं होती, कुछ नहीं होता इनके पास। हाँ, इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है। कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। ये प्रोड्यूस करते हैं किसको? गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। और इसके लिए इनको कहा जाता है क्या चीज़? गैमेटोफाइट कहा जाता है इसके लिए इनको। इनके पास सेक्स ऑर्गन्स, ब्रायोफाइट्स में सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं? मल्टीसेल्युलर होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को कहा जाता है एंथ्रेडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहा जाता है आर्किगोनिया, है ना। उसके बाद जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है एंथ्रेडियम, वो प्रोड्यूस करता है एंथ्रोजॉइड्स को, जो कि बायोफ्लैजेलेटेड होते हैं। क्या होते हैं? एंथ्रोजॉइड्स को प्रोड्यूस करता है जो कि बायोफ्लैजेलेटेड होते हैं। और जो फीमेल होती है आर्किगोनिया, वो फ्लैश शेप की होती है और जो कि सिंगल एग को क्या करती है? प्रोड्यूस करती है। एंथ्रोजॉइड क्या रिलीज करते हैं? वाटर। एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज टू वाटर एंड मीट आर्किगोनिया। हाँ, एंथ्रोजॉइड्स रिलीज होते हैं वाटर में, और मीट किससे मीट करते हैं? आर्किगोनियम से मीट करते हैं, यानी उनके मिल्क से मिलते हैं। एंड एंथ्रोजॉइड फ्यूजेस विद एग टू फॉर्म जायगोट। अगर एंथ्रोजॉइड फ्यूज हो गया एग के साथ तो क्या बनाएगा? जायगोट बनाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे। जायगोट डू नॉट अंडरगो मियोसिस इमीडिएटली। इसमें जो जायगोट होता है वो क्या हो जाता है? क्या करता है वो? जो जायगोट होता है वो अंडरगो मियोसिस इमीडिएटली। वो क्या करता है? नहीं करता है मियोसिस इमीडिएटली। दे प्रोड्यूस मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। क्या करता है? मल्टीसेलुलर बॉडी को बनाता है जो कि स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग। स्पोरोफाइट्स क्या होती है? फ्री लिविंग नहीं होती, बट अटैच टू फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। किससे अटैच होती है? फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से अटैच होती है। एंड डिराइव नरिशमेंट फॉर, और नरिशमेंट देती है ना। सम सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट अंडरगोज मियोसिस। कुछ सेल्स क्या कर जाते हैं? मियोसिस कर जाते हैं ना। कुछ सेल्स क्या कर जाते हैं? मियोसिस कर जाते हैं। क्या बनाने के लिए? हैप्लॉइड स्पोर बनाने के लिए। दे जर्मिनेट टू फॉर्म गैमेटोफाइट, और जर्मिनेट हो जाते हैं गैमेटोफाइट बनाने के लिए, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं ब्रायोफाइट्स के। सम मोसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस मैमल्स। कुछ मोसेस हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं फूड किसके लिए? हर्बेशियस मैमल्स, यानी जो घास फूस खाते हैं उनके लिए। बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स, बर्ड्स के लिए और अदर एनिमल्स के लिए। स्पीसीज ऑफ स्पैगनम प्रोवाइड पीट, इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल। जो स्पीसीज होती है स्पैगनम की, वो प्रोवाइड करती है पीट को, जो कि यूज़ किया जाता है किसके जैसा? फ्यूल के जैसा। इट हैज़ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इसके पास क्या होती है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। सो दैट यूज एज अ पैकिंग मटेरियल। इसी की वजह से इसको यूज़ किया जाता है किसकी तरह? पैकिंग मटेरियल की तरह। किसकी तरह? पैकिंग मटेरियल की तरह। फॉर ट्रांसशिपमेंट्स ऑफ लिविंग मटेरियल, ताकि वो क्या कर सके? ट्रांसशिपमेंट कर सके, यानी बाहर पहुंचा सके लिविंग मटेरियल्स को। दे आर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर रोल इन प्लांट सक्सेशन। इकोलॉजिकली भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इनके रोल्स होते हैं कहाँ पर? प्लांट सक्सेशन में इनके रोल्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑन बेयर रॉक सॉइल, मोसेस अलॉन्ग विथ लीचेंस डिकम्पोज रॉक मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। Since mosses form dense mats on the soil, they can prevent soil erosion. द ब्रायोफाइट डिवाइडेड इनटू, हाँ, जो ब्रायोफाइट होता है ना वो दो चीज़ में डिवाइड होता है, लीवर मोड्स में और मोसेस में। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये क्या हो गया? हाँ, सॉरी। They grow usually in moist, shady habitats such as bank of streams, marshy ground, damp soil, bark of trees and deep in the woods. हाँ, चलिए ये कहाँ पर
क्या करते हैं इनकी हैबिटेट्स क्या होती है, कहाँ ग्रो करते हैं देख लेते हैं, कहाँ इनकी हैबिटेट्स होती है। सच एज बैंक ऑफ स्ट्रीम्स यानी कुछ शायद होगा स्ट्रीम्स के बैंक्स, मेनली ग्राउंड मार्शी ग्राउंड में, डैम्प सॉइल में, और बार्क ऑफ द ट्रीज के वुड में, और डीप इन वुड्स की डीप्स में। ये सब कहाँ होते हैं, यहाँ सब ये लीवर वुड्स क्या होते हैं, यहाँ पर होते हैं। दर प्लांट बॉडी इज थैलॉइड, इसकी प्लांट बॉडी किसी होती है, थैलॉइड होती है। एग्जाम्पल मर्चेंटिया, इसका एग्जाम्पल है, देखो इधर मर्चेंटिया दे दिया है ना, इसका एग्जाम्पल दे दिया है मर्चेंटिया है ना, मर्चेंटिया एग्जाम्पल। थैलस इज अ डॉर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली प्रेस टू सबस्ट्रेट। तो इसमें जो थैलस होता है ना, वो कैसा होता है, डॉर्सी वेंट्रल होता है। कैसा होता है, डॉर्सी वेंट्रल होता है। कैसा होता है, डॉर्सी वेंट्रल होता है। लेफ्ट द लीफी मेंबर हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इनटू 2 रोज ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। जो लीफी मेंबर्स होती है ना, उनके पास क्या होती है, 2 रोज होती हैं, लीफ लाइक अपेंडेजेस जैसी 2 रोज होती हैं ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। स्टेम में क्या होता है, स्टेम के अंदर 2 लीफ लाइक स्ट्रक्चर जैसा 2 रो होती है स्टेम में, है ना। इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसके द्वारा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा ऑफ थैलाई, और बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमाई के द्वारा भी होता है। गैमाई आर द ग्रीन मल्टीसेलुलर असेक्सुअल बड्स दैट डेवलप्स इन द स्मॉल रेसेप्टिकल। गैमाई क्या होता है, गैमाई क्या है, ग्रीन मल्टीसेलुलर असेक्सुअल डेवलप बड्स है जो कि डेवलप होता है कहाँ पर, रिसेप्टिकल्स, गैमाई कप में ऑन द थैलाई गैमाई। गैमाई आर डिटेक्टेड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। गैमाई क्या होता है, डिटेक्ट होता है किसी पेरेंट बॉडी से, और क्या बनाता है, न्यू इंडिविजुअल को बनाता है। क्या बनाता है, न्यू इंडिविजुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है देख लेते हैं। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस ऑन द सेम और डिफरेंट थैलाई। इसमें जो मेल और फीमेल और सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ना, वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, डिफरेंट थैलाई में प्रोड्यूस होते हैं। कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, डिफरेंट थैलाई में प्रोड्यूस होते हैं। स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूड, सेटा एंड कैप्सूल। इसमें जो स्पोरोफाइट होता है ना, स्पोरोफाइट डिफरेंशिएटेड होता है कैसे में, फूड, सीटा और कैप्सूल्स में, फूड, सीटा और कैप्सूल में, फूड, सीटा और कैप्सूल में। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल। अब मियोसिस के बाद क्या होता है, जो स्पोर्स होते हैं ना, वो प्रोड्यूस होते हैं कहाँ पर, कैप्सूल में, कि कैप्सूल के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं। दिस स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गेमेटोफाइट। ये स्पोर जर्मिनेट हो जाते हैं ताकि क्या बना सके, फ्री लिविंग गेमेटोफाइट को बना सके। इसको क्या कर लो, इसको कर लो हाईलाइट। किससे करेंगे भैया जी, इसे लाल कलर से करेंगे, लाल कलर नहीं, पर्पल से कर लेते हैं। चलो हाँ, फ्री लिविंग गेमेटोफाइट बनाने के लिए। चलो आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे किसकी, अरे सॉरी, मोसेस की बात करेंगे। चलो पेन का कलर बदल लें, ग्रीन कर लेते। चलो, द predominant stage of life cycle of the moss is gametophyte. It consists 2 stages. इनके पास क्या होती है, 2 स्टेज कंटेन करते हैं, ये कंसिस्ट करते हैं 2 स्टेज को। एक होता है प्रोटोनेमा स्टेज और एक होता है लीफी स्टेज। एक कौन सा स्टेज होता है, एक प्रोटोनेमा स्टेज होता है और एक होता है लीफी स्टेज होता है ना। द फर्स्ट स्टेज विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर। जो ये फर्स्ट स्टेज होती है जो कि डेवलप होती है कैसे, डायरेक्टली किससे, स्पोर्स से। इट इज़ क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच। ये कैसी होती है, क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच होती है। एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज, इसमें कैसा होता है, फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होती है। लीफी स्टेज द सेकंड स्टेज विच डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनेमा आर द लेटरल बड। इसमें सेकंड स्टेज क्या होता है, डेवलप होता है सेकेंडरी प्रोटोनेमा से और लेटरल बड बनाता है। क्या बनाता है, लेटरल बड बनाता है। दे क्या कंसिस्ट करते हैं, अपराइट सिलेंडर एग्स बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। ये क्या होती है, इनके पास स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स होती है। अपर राइट सिलेंडर एग्स होते हैं, है ना। दे आर अटैच्ड टू सॉइल थ्रू मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड्स। ये क्या अटैच होते हैं, सॉइल से। दे आर अटैच्ड टू सॉइल। ये कैसे अटैच होते हैं, सॉइल से अटैच होते हैं। कैसे अटैच होते हैं, सॉइल से अटैच होते हैं। किसके द्वारा, मल्टीसेलुलर ब्रांच्ड राइजोइड के द्वारा। दिस स्टेज बियर द सेक्स ऑर्गन। ये क्या स्टेज है, कौन सी स्टेज है, ये कौन सी स्टेज जो कि बियर करती है, क्या चीज़ बियर करती है, सेक्स ऑर्गन को बियर करती है, सेक्स ऑर्गन को करती है, बियर करती है। चलो आगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसा होता है, इसमें देख लेते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं।
हाँ, वेजिटेटिव इवोल्यूशन बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन से होता है। वेजिटेटिव इवोल्यूशन किससे होता है? फ्रेगमेंटेशन से होता है और बडिंग से होता है इन द सेकेंडरी प्रोटोनेमा, इन द सेकेंडरी प्रोटोनेमा में होता है। हाँ, समझ गए? ए सेकेंडरी प्रोटोनेमा में होता है, सेकेंडरी प्रोटोनेमा में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द एंथेरिडिया एंड आर्किगोनिया आर प्रोड्यूस्ड एट द एपेक्स। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो एंथेरिडिया और आर्किगोनिया होता है ना, वो प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस एट द एपेक्स। कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? एपेक्स में प्रोड्यूस होता है। कहाँ पर प्रोड्यूस होता है भैया जी? एपेक्स में प्रोड्यूस होता है ऑफ द लीफी शूट के। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप्स इनटू स्पोरोफाइट। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? जाइगोट डेवलप होता है स्पोरोफाइट में और कंसिस्ट करता है फूट, सीटा और कैप्सूल्स को। क्या कंसिस्ट करता है? फूट, सीटा और कैप्सूल को। फूट, सीटा और कैप्सूल को। द स्पोरोफाइट इन मोजेस इज मोर एलोबरेट देन इन लोअर वर्ल्ड। जो स्पोरोफाइट होती है मोजेस की, वो क्या होती है? ज़्यादा एलोबरेट होती है। किससे? लीवर वोट से। लीवर वोट से, जो जिसमें जो स्पोरोफाइट होती है मोजेस की, वो ज़्यादा बड़ी होती है। किससे? लीवर वोट से। द कैप्सूल कंटेन स्पोर्स, जिसमें जो कैप्सूल्स होते हैं ना, वो क्या कंटेन करते हैं? स्पोर्स कंटेन करते हैं। जो स्पोर्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं मियोसिस से। किससे बनते हैं? मियोसिस से बनते हैं। मोजेस हैव एन एलेबोरेट मैकेनिज्म्स ऑफ द स्पोर डिस्पर्सल। इसके पास क्या होती है? एक एलेबोरेट मैकेनिज्म होती है जिसमें स्पोर डिस्पर्सल कर सकते हैं, यानी स्पोर को शायद हटा सकते हैं, ऐसा कुछ। एग्जाम्पल फ्यूनेरिया, पॉलीट्रेकम एंड स्पेगुलम। देखो इसका एग्जाम्पल्स ये रहे, रेड कलर से कर देंगे, चलो नहीं चल जाना, इससे कर देता हूँ। इसका एग्जाम्पल क्या है? ये है फ्यूनेरिया और ये रहा। और हाँ गाइस, हम NCERT शॉर्ट नोट्स एक्सप्लेनेशन की सीरीज़ ला रहे हैं, जिसमें हम बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स को क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए